जब आपको पहला अवार्ड मिला तो मैं उसका विटनेस हूँ और मोहसन रजा साहब विटनेस हैं। बिल्कुल, आपको ये पता भी नहीं था कि ये अवार्ड कैसे मिलता है, तरीकाकार क्या है, बिल्कुल, कोई बिल्कुल ऐसा इसमें ही कोई है। फॉर्मेलिटी होती है, बिल्कुल, वो वसीला ही बनता है कोई ना, तो आप बने। अच्छा नहीं, मैं वो नहीं बात कर रहा। हाँ, मैं कहा आप इस इन अवार्ड्स के हवाले से इतनी बेखबर थीं कि जैसे आप सोचती नहीं थी कि ये अवार्ड जो है ना फिर दूसरा भी मिल गया बिल्कुल। और जब मैंने फ़ोन किया तो उस दिन कोई बड़ा एक नेक दिन था तो आपने कहा कि आज मुझे आपने मुबारकबाद नहीं देनी हाँ, शायद मुहर्रम थे मुहर्रम थे और और आप शहादतें थी अशाते और आपने मना किया रमज़ान कि हाँ भाई जी, हाँ, अवार्ड के लिए अगर फ़ोन किया तो वो नहीं करना। हाँ। तो ये ज़रा बताइए कि लगता है आपको कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने आपके फ़न का एतराफ़ किया, सही टाइम पे किया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही टाइम पे किया? सही टाइम पे किया है। अच्छा। बिल्कुल सही टाइम पे किया है, काफ़ी देर से गा रही हूँ, हुँ, बचपन से गा रही हूँ, 10 साल की एज से गा रही हूँ। तो अब जाके मिला, वो भी आपने मुझे पहले याद करवाया कि आप क्यों नहीं अपनी फ़ाइल करवा रही? तो मुझे तो इन चीज़ का वाक़ई नहीं पता था, आपने कहा था करवाएँ, क्यों नहीं मिलेगा? आपका बनता है, हक बनता है। आपने तराने गाए हैं, आपने फ़िल्मी सॉन्ग गाए हैं, आप बहुत कुछ गाया है, आपने बहुत काम किया है, फंड रेज़िंग पे काम किया है इतना ज़्यादा, तो फिर करना चाहिए। तो अल्लाह का करम हुआ कि उनको उन्होंने मंज़ूर कर लिया कि जी हो गया। मुझे तो ख़ैर वो भी नहीं उम्मीद थी कि ये मिलेगा मुझे, मगर अल्लाह का जब करम होता है। ये जो अब दूसरा वाला मिला है, ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब लास्ट मैंने अभी ये पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इस चीज़ से नवाज़ा गया। अभी भी मैंने जब 16 मई को मैंने वहाँ पे जब हमारी जीत हुई, तो उस हवाले से उन्होंने एक प्रोग्राम रखवाया हुआ था जो इस्लामाबाद सेलिब्रेशन हाँ जी, इस्लामाबाद सेलिब्रेशन। में आप थी वहाँ तो पे। मुझे मुझे ये भी हैरानगी हुई कि इतने अरसे के बाद मैं कैसे याद आ गई उनको। बहुत अरसे से मुझे बैक किया हुआ था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैक करवा देते हैं। तो मैं चुप थी, अल्लाह सब्र जो है ना बहुत बड़ी चीज़ हुँ, होती है। तो मुझे वहीं से फ़ोन आया है, रातों-रात उन्होंने कहा जी राहे हक के शहीदों गाना है, आपने ही गाना है। वाह! मैंने रातों-रात वो दोबारा से रिकॉर्ड किया। पहले वाला हुआ हुआ था जब हम करते थे एक दौर था जब जाके प्रेज़िडेंट हाउस में हम बहुत ज़्यादा ये करते थे हर साल, ये कौन-सा दौर था? मुशर्रफ साहब का दौर मुशर्रफ था। साहब वाला हाँ। दौर था। हाँ। तो वो हर साल ही हम उधर होते थे। तो अब ये है कि अब इन्होंने जब कहा तो मुझे बड़ा दिली हुआ कि बड़ी बात है इन्होंने याद कर लिया। रात को मैंने ये रिकॉर्ड किया, सुबह-सुबह रिकॉर्ड करके फिर इस्लामाबाद गई, वहाँ जाके यकीन करें कि मैं सोई भी नहीं। शाम को 4 बजे उन्होंने कहा जी रिहर्सल है, प्रोग्राम शुरू होना है। लाइव पूरी दुनिया में गया वो प्रोग्राम। वो इतना अच्छा वो रिकॉर्ड भी अल्लाह ताला के को ख़ास करम हुआ कि इतना अच्छा रिकॉर्ड हो गया और बहुत अच्छा प्रोग्राम। शहीदों के वारसों से मुलाकात हुई वहाँ पे? बहुत सारी। वहाँ पे फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई? जी, सबसे, अच्छा। सबसे शहबाज़ शरीफ़ साहब सब बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया उन्होंने, बहुत प्यार किया और वहाँ पे जो हमसाये ममालिक से कुछ लोग वो यहाँ पे जो जी, जी, होते जी, हैं, जी, वो जी। बैठे हुए थे। वो इनवाइटी थे आप उधर। यकीन करें कि आके मुझे कहते हैं मैं परेशान होके देख के मेरे सर पे हाथ फेर के कहते हैं, "तू कौम दी माँ है।" हाँ। मैं देख के उसको देख रही मैंने कहा देखें ज़रा। मतलब कोई लफ्ज़ ही होता है ना, कोई इतना बड़ा कोई कैसे कह सकते हैं। वो गाया, वो ऐसा अच्छा रिकॉर्ड हुआ, तो बस कर्म जब होता है तो फिर हर चीज़ पे ही होता है। चलें वक़्फ़े के बाद सही दोबारा उनको याद आई। वैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला जो दौर था, फ़नून लतीफ़ा के हवाले से और म्यूज़िक के हवाले से, बहुत, बड़ा अच्छा दौर था? बहुत अच्छा दौर बहुत ही अच्छा दौर था। तब तो आप यकीन करें इस्लामाबाद हमारा घर था। अच्छा। ख़ासा बसद अमानत अली अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो भी यकीन करें कि जब भी कोई सून्स कैसर जाना है तो मैं हूँ, ख़ासा बसद अमानत अली हैं। कहीं जाना है मतलब गवर्नर यहाँ वहाँ पे भी पेशावर में, इस्लामाबाद में जहाँ भी कोई बड़ा इवेंट हुआ है, तो हामिद अली खान साहब साथ में थे। हम मिलके वहाँ पे करते थे। वो इतने शौक से सुनते थे। बहुत ज़्यादा और वहाँ पे पीएनसी में काम भी बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा तब आर्टिस्टों का। सिंगर आ रहे ग़ज़लें गा रहे हैं, कोई ग़ज़ल का प्रोग्राम हो गया कुछ। अब तो बस जैसे हो रहा है आपके सामने ही है। मेरी इत्तला है शायद परवेज़ मुशर्रफ की वालदा आपकी बड़ी फ़ैन थीं बहुत ज़्यादा। और जब आप जाया करती थी तो वो स्पेशल वालदा आपसे फिर मिला करती थीं और उनके पास आपको बुलाया वो जाता इसलिए कि वहाँ पे ना अच्छा आपको कैसे पता है? ये फिर इन्फॉर्मेशन अभी मैं रेशम भी मेरे हम इकट्ठे होते थे, सब आर्टिस्ट भी इकट्ठे अच्छा, होते थे, रेशम भी साथ होती थी। तो वो अक्सर मुझे बुला के कहते थे मुझे वो सुना दो, चलो ये सोचे हम आज मिलके। अच्छा। मेरा जो मिली नग़मा है, हुँ, वो बहुत शौक से सुनती थी। हुँ, तो फिर मेरा उड कोठो तो काम आवे, वहाँ हुँ, म्यूज़िशियन तो गए हुए थे, थोड़ा-सा ये सुनाओ अपना चूड़ियाँ का, हुँ। तो वो सुनाती थी मैं। खबरें तो है तो ना मेरे मेरे लिए पास। एज़ाज़ की बात है ये, अच्छा, कि उन लोगों को पसंद अब ये बताइए कि आपकी पैदाइश जो है वो किस लाहौर, लाहौर में हुई? पक्की, अच्छा, पक्की लॉरेन। तो जब आपने आँख खोली, होश सँभाला, तो क्या माहौल था घर में? कितने बहन-भाई थे? कितने लोग थे? और उस वक़्त
आपसे पहले कोई म्यूज़िक हो रहा था घर पे? नहीं, कोई ऐसा म्यूज़िक नहीं था, बड़ी सिस्टर जो थी घर में क्या होना है, अम्मी, बड़ी सिस्टर, अब्बू की तो डेथ हो गई थी, तो बाकी सारे बहन-भाई छोटे थे। एक हुँ, भाई बड़ा, एक बहन। हुँ, तो वो थे और हम छोटे-छोटे सारे आपस में। मगर मेरी सिस्टर जो थी ना वो स्टेज ड्रामे उन्होंने 2 किए मेरे ख़्याल में 1-2 किए, बाकी वो प्रोड्यूस किए थे। शौकी खान साहब भी और अमानुल्लाह साहब, बब्बू बराड़ ये सारे होते थे। तब मुझे बेबी नसीम छोटी-सी होती थी, फ्रॉक पहनना होता था, तो साथ-साथ मैं उनके साथ-साथ होती थी। अच्छा प्रोडक्शन वो करती थी? वो करती थी, प्रोड्यूस हाँ, करती रही हैं पहले ना। ओके। तो उन्होंने पता नहीं वो एक बशीरा क्या शेर एंड ट्रबल? एंड ट्रबल उसमें भी काम किया हुआ, वो भी उन्होंने किया था। हुँ, तो ऐसे उन्होंने किया था मगर इतना ज़्यादा नहीं। फिर मेरे पे बहुत ज़्यादा कि अब मेरी अम्मी का भी, बाजी का भी ये कि ध्यान इधर ही रहना शुरू हो गया कि मैं अब गुनगुनाना शुरू कर देती थी एवें ही, तो वो कहते, "ये तो गाएगी मेरी खाला, बड़ी सुरीली लगती है, मुझे इसको सिखाओ।" तो वो सिखाना शुरू किया तो फिर मेरी तरफ ही ध्यान कि अब ये गाना सीख ले। तो शुरू में जो है वो बाकायदा किसने सिखाना शुरू किया उस्ताद पहले कौन थे? मेरे पहले उस्ताद तो देखिए उस्ताद तो 5 चाहे वो 1 महीना या 1 दिन भी किसी ने करवाया वो उस्ताद। तालिब हुसैन जाफ़री साहब उन्होंने स्टार्ट में मुझे स्टार्ट करवाया 1-2 महीने उन्होंने मगर करवाया उन्होंने स्टेज पे भी गवाया मुझे। उसके बाद फिर मैडम जी के उस्ताद बाबा गुलाम मोहम्मद जी जो हैं, उन्होंने फिर मुझे रेगुलर उन्होंने करवाया फिर उसके बाद नईम ख़ान साहब, फिर मुबारक अली ख़ान साहब, फिर अख्तर हुसैन अख्तियाँ साहब, बहुत सारे उस्ताद। उस्ताद अमीन ख़ान वो भी थे, वो बहुत सारे उस्ताद मतलब मैं कितने गिनवाऊँ मगर फ़िल्म इंडस्ट्री के जो मेरे उस्ताद थे, वो एम अशरफ साहब, उन्होंने मुझे करवाया था, एम अरशद साहब। पहली आपकी जो परफ़ॉर्मेंस थी, वो किस ऐज में थी? हुँ, बाकायदा हुँ। और वो कौन-सी परफ़ॉर्मेंस थी और उसकी तैयारी कैसे हुई और जब स्टेज पे जाना था या कैमरे के सामने जाना था, तो क्या कैफ़ियत थी? अच्छा मैं छोटी-सी थी अब। अच्छा, आपने मेरी बेटी को तो सुना ही है। आतिका तो हमारी फ़ेवरेट आतिका है, को क्या सुना है, बात है! अच्छा। जैसे वो थी ना हुँ, कॉन्फिडेंस उसमें, तो ऐसे मेरे में भी था। हाँ, मैं भी छोटी-सी ना शुरू हो जाती थी हर जगह। छोटी-सी तो उन्होंने कहा जी चलो जी सुनाओ। चलो नन्ही गाना सुनो, नन्ही मुझे कहते थे साथ, चल सुनाओ, मैं सुनाना शुरू कर देती। तो ऐसे ही था मगर उस्तादों ने इस तरह सिखाया था। पहली परफ़ॉर्मेंस जो थी मेरी स्टेज की, वैसे तो मैं खान साहब लोगों में अक्सर बैठ के मुझे छोटी-सी को गवाते थे, इसको सुनिए ज़रा, इसको सुनो, वो मुझे सुनवाते थे कि ये सुने बच्ची कैसा गा रही है। स्टेज पे मैंने स्टेट बैंक में सबसे पहला मैंने फ्रॉक पहना हुआ 11 साल की एज थी मेरी, 10-11 साल की। तो ऐसी थी हाँ, इतनी सी 10-11 साल की एज थी। मुझे याद थोड़ा-थोड़ा सा याद है, ज़ाहिर वो थोड़ा भूल भी जाता है, इतना वो बच्ची को तो नहीं ना होता। अयूब नसीम साहब, अच्छा, अब तो पता नहीं ट्रैवल का वो सारा ट्रैवल एजेंसी है ये करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे वहाँ पे स्टेज पे गवाया। वहाँ पे कौन-कौन लोग थे, मोहम्मद अली साहब, ज़ेबा जी, खान साहब असद अमानत अली और ये सारे बैठे हुए थे। अच्छा, अच्छा गाना मुझे वो मैडम का ओहो तेरी निरावां हो मेरे निगावां अल्लाह दी सो तू नहीं दिसदा वो। फिर उसके बाद वो था जो भी कमांगी मैं सच कमांगी नौकर ते मालिक फ़िल्म थी अच्छा, वो उसका, वो कवाया। तो 100 का नोट मुझे खान साहब असद ने मुझे इनाम दिया तब। अच्छा मैं समझा 11 साल की उम्र में डेयरी मिल्क चॉकलेट नहीं, देते नहीं, हो। नहीं, नहीं, नहीं मुझे दिया, इनाम दिया। नहीं अच्छा मैं मीठा शौक से नहीं खाती इतना। अच्छा, हाँ, तो वो मुझे फिर इनाम मिला तब। फिर उसके बाद चल सो चल ये है कि उसके बाद यावर यावर अवार्ड करवाते थे। नेशनल अवार्ड एक था वो भी अच्छा, करवाते होते थे। सारी इंडस्ट्री को बुलाते थे। हुँ, अच्छा एक इंडस्ट्री का प्रोग्राम वो करवाते थे काफ़ी दिनों के बाद करवाना शुरू कर दिया उन्होंने। वो एक शिमला पहाड़ी में ऊपर मुझे इन्होंने कहा ये मेरी सहेली थी अतिया मुज़फ़्फ़र, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे, वो उसकी डेथ हो गई है। बड़ा अच्छा गाती थी। उसको सब कहते थे कि इसकी लता जैसी आवाज़ हुँ, और लगती भी थी, आवाज़ उसकी ऐसी ही थी। हुँ, अच्छा उसको ना वो अक्सर अपने प्रोग्राम में गवाता था। किसी ने उनको कहा कि एक है बेबी नसीम, उसको भी सुनो, बड़ा उसने जी मुझे स्टेट बैंक वहाँ पे शिमला पहाड़ी में मेरी परफ़ॉर्मेंस करवाई तो वहाँ पे सारी इंडस्ट्री वो जो ऊपर थिएटर है, वहाँ पे? हाँ, सारी इंडस्ट्री बैठी हुई थी, सारी आर्टिस्टें सब सब बैठे हुए। अब मैं वहाँ पे जी उन्होंने मुझे एज तो छोटी थी, वहाँ मुझे गवाया तो नज़ीर अली साहब का गाना था, रहना पवेगा तैनू दिल विच मेरे। हुँ, वो मेरा आवाज़ क्योंकि खुला है ना, मेरा रगी वाला नहीं है, तो वो मेरी सहेली का रगी वाला इंडस्ट्री में आपको पता है, खुले आवाज़ पसंद करते हैं जी वो हीरमना भी तो इस तरह ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ। वो कोई-कोई है ना ऐसी स्मार्ट सारी। तो वो उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद फिर ख्वाजा साहब वहाँ बैठे हुए थे, ख्वाजा साहब ने कहा कि
ये इसको फ़िल्म का गाना कमा अशरफ साहब भी म्यूज़िक डायरेक्टर भी सारे बैठे थे। लेजेंड ख्वाजा परवेज़। अच्छा, ये इंडस्ट्री का उनका बूटा लगा ये हुआ है। उसी शो में ख्वाजा साहब ने सुना सुना मुझे कि और ये अच्छा गाती अच्छा, है। हाँ, और अब पहला फ़िल्म का गाना गाना है, पहला मैंने स्टार्ट प्लेबैक सिंगिंग से हुआ था। प्लेबैक सिंगिंग। प्लेबैक वो सिंगिंग। कौन-सा गाना? वो कातिल फ़िल्म थी और अब मेरे पास तस्वीरें मैं आपको दिखाती ऐवी छीटकी सुक्की जी खलोती है माइक पे बच्ची हूँ एज छोटी थी मेरी। तो वो ज़ुमर्द पे हुआ था और मुझे तो हुँ, अशरफ साहब ने गवाया कि मेरी तो खुशकिस्मती इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर उन्होंने फिर माइक पे मुझे ये खड़ा किया। मेरी ये भी पहला खुशकिस्मती गाना है है मशरफ साहब का। अशरफ साहब का। मगर उससे पहले बहुत वो जब थी वो था पाबी दियाँ चूड़ियाँ। वो उसमें मुश्ताक अली साहब थे म्यूज़िक डायरेक्टर। तो उसका जो है ना, वो जो उनका बेटा उतनी मेरी एज थी। उन्होंने जो जो उसकी डेथ होती है, तो मैं ना वो गाना उन्होंने उन्होंने मेरे बच्चे का वो गाना तो ज़ाहिर है मेरा भी आवाज़ बच्चों वाला था, वो गवाया कि उसकी डेथ हो रही है और ये गाना तुमने ट्रेजेडी गाना है। तो मेरे ऊपर सलमा आगा जी खड़ी होके मुझे फट्टे लगा के ना छोटे उस पे खड़ा कर दिया। सलमा आगा जी खड़ी हैं मेरे ऊपर, तो कि सिसकियाँ और ये करना है वो तो एक्सप्रेशन तो वो नहीं आ रहे थे बच्चियों हुँ, वाले। तो वो उन्होंने खड़े होके तो वो चीज़ें वो उन्होंने की। पहला उन्होंने एक स्ताई ये करवाई थी, माइक पे खड़ा किया। फिर पूरा गाना है मशरफ साहब का।